मसाजिद में अइम्मा हजरात की तनख्वाहों को लेकर सैयद अमीनुल कादरी साहब ने क्या कुछ कहा है, जरा इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और एक सवाल थोड़ा सा गंभीर है हजरत के, जैसे आमतौर पे हमारी मस्जिदों में जो मोहसिन होते हैं जी, जो इमाम होते हैं, इनकी तनख्वाहें बहुत कम होती है। बिल्कुल। और उसमें उतना नहीं लगता कि इस ऐसे दौर में, पुराशोभ दौर में उनका गुजर बसर हो पाता होगा जी। तो उनके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहोगे इन बड़े लोगों को, जो ट्रस्ट जो होते हैं मस्जिदों के या मदरसों के? मैंने मुख्तलिफ तकारीर में ऑन रिकॉर्ड मेरी तकारीर मौजूद हैं जी। हिंदुस्तान भर में मैं इस पर हमने आवाज़ उठाई कि अइम्मा की तनख्वाहें कम से कम इतनी होना चाहिए कि खुशहाली के साथ वो अपना घर चला सके। बेशक। बल्कि बाज़ तकरीरों में तो मैंने ये भी कहा कि हिंदुस्तानी जजों की जितनी तनख्वाहें होती उतनी तनख्वाहें हमारे इमामों की होनी चाहिए, ये भी हमने कहा। तो बहुत सारे मुतवल्लियान और ट्रस्टियान ने हमसे कहा कि आप इस तरह करते हो तो कैसा, हम कैसे करें? तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि तुम्हें अपनी जेब से तो नहीं देना है, तुम्हें चंदा करके देना है। जब ट्रस्टी बने हो तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करो, और अगर तुम मेहनत नहीं कर सकते हो तो ट्रस्टी जो वो उससे इस्तीफा दे दो, अपनी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दो। जो कर सकते मेहनत उनको करो। लेकिन इस पर जो है ना, मेरे जहन में एक प्लान है जिस पर मैं खुद भी अमल करता हूँ। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि देखिए कि हमारी कौम को हर बात 20-25 साल के बाद समझ में आती है। ऐसा नहीं होगा कि इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ तो बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि कुछ लोगों को तो मैं ये देखता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक इस फील्ड से है, शब कदर में जो मस्जिद वाले चंदा जमा करते हैं ना, हाफिज जी के नाम पे जमा करते हैं, इमाम और मौजिन के नाम पे जमा करते हैं। अगर ज्यादा आ जाता है ना तो वो इमाम और मौजिन को उतना देते हैं और बाकी के उसको भी जमा कर लेते हैं मस्जिद के खाते में। हालांकि आपने शब कद्र के नाम पे चंदा जमा किया तो पब्लिक इसीलिए देती है कि भाई रमजान शरीफ में शब कद्र में इमाम और मौजिन को दिया, जितना आएगा पूरा पूरा दे देना चाहिए, लेकिन वो उसको भी मस्जिद में जमा कर लेते हैं। ऐसे भी कुछ लोग नाअहल हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो मुझे ये समझ में आता है कि हम ट्रस्टियों को तो पैगाम दें कि भाई तनख्वाह बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। अगर वो नहीं बढ़ाते हैं तो जो मुसल्लियान हैं उनको हमने एक तरीका बताया कि जैसे मैं मस्जिद में नमाज के लिए जा रहा हूँ, जुमा के लिए तो जाना ही है, तो हस्ब हैसियत 50 रुपया या 100 रुपया मैं इमाम और मौजिन को मुसाफा करते वक्त तो हाथ में दे दूँ। बहुत अच्छा। अगर 500 लोग जुमा की नमाज किसी मस्जिद में पढ़ रहे हैं और एक एक आदमी चलिए 100-100 रुपया भी अगर आप पकड़ लें तो 500 लोगों में कितना हो जाता है? तो जितनी तनख्वाह वहां से नहीं मिलती उतना उनको मुसाफे में मिल जाएगा। तो ये जहन हम लोगों का बनाते हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी इस पे अमल करता हूँ। बहुत अच्छी बात।